हरे कृष्णा। तो ये वैष्णव सदाचार, इसका महत्व हमने बार बार हर रोज बोलते हैं जब कक्षा शुरू होती है, तो कि ये जो है ये भक्तों का आभूषण है, यही भक्तों का गहना है। भक्तों का गहना ये नहीं कि सोना चांदी, ये करे बाली चूड़ी, ये सब भक्तों की आभूषण नहीं है। भक्तों के वैष्णव की आभूषण क्या है? वैष्णव सदाचार। जिस भक्त के अंदर जितना ज्यादा सदाचार है, वैष्णव का आचरण है, वो उतना सुंदर दिखता है। आचरण से सुंदर दिखता है। हम लोग जो बचपन में जो ऐसे बस होती है ना, नॉर्मल बसें जो होती है, जैसे पहले ब्लू लाइन बसें हुआ करती थी ना, दिल्ली में ब्लू लाइन बसें होती थी, ऐसे ही हम लोग जहाँ पर रहते थे वहां पर भी बसें होती थी। छोटी जगह, लेकिन वहां पर दूर शहरों में जाने के लिए बसें होती थी, ब्लू लाइन टाइप की प्राइवेट बसें। उस बस में लिखा रहता था आपनार व्यवहारे आपनार परिचय, बांग्ला में लिखा रहता था आपनार व्यवहारे आपनार परिचय। तो आपका व्यवहार से ही आपका परिचय जाना जा सकता है। इंट्रोडक्शन जो है, आपको बताने का जरूरत नहीं आप कौन है, आपका व्यवहार से ही पता चलेगा कि आप कौन है। ये बसों में लिखा रहता था, या ट्रक के पीछे लिखा। तो उस समय हम लोग ये देखते थे, ठीक है, कभी ध्यान नहीं दे इस बात पे, पर है कितना इंपॉर्टेंट बात। ये देखिए, अपनार व्यवहार है अपनार परिचय, मतलब आपका जो व्यवहार है उससे आपका परिचय होता है। और प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट, कि ये वैष्णव कौन है। प्रभुपाद ने बोला ये वैष्णव इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। एक परफेक्ट जेंटलमैन जो है वो कौन है? वैष्णव जो है वो। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, वैष्णव का हर स्टेप से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं कि इन ट्राइंग टू बिकम ए डिवोटी समटाइम्स वी फॉरगेट दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो एक भक्त बनने के चक्कर में या एक वैष्णव बनने के चक्कर में हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हम लोग एक इंसान हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हम लोग भूल जाते हैं, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले हमें ये याद है कि हम एक इंसान है। इसके बाद में वैष्णव तो बहुत ऊंची चीज है। ठीक है, तो वैष्णव बनना, भक्त बनना, ये तो बहुत ऊंची चीज है। सबसे पहले हम लोग एक इंसान है। इन्होंने हाथ हैंड रेस किया। कृष्णा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा पेज है नंबर? दोबारा बोलिए। पेज नंबर प्रभु जी। पेज नंबर ये अभी शुरू नहीं किया, 25 नंबर पेज पर है। 30 नंबर अभी शुरू नहीं किया, तो भूमिका बोल रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वैष्णव बनने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हम एक इंसान है, और इंसान का जो बेसिक जो व्यवहार है वो भी हम नहीं करते। ठीक है, हम किसी को भी हम तिलक लगा लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, आधा चलते किसी को भी डांट देते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत बुरा संदेश जाता है। इससे कोई भक्त नहीं बनेगा, ना प्रचार होगी, और भगवान इससे बहुत नाराज होते हैं, गुरु इससे नाराज होते हैं, क्योंकि हम एक तो हम खुद वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल के कि हम एक इंसान है सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए हमें एक इंसान पहले बनना है, बाद में भक्त बनने का प्रयास करना है। तो अभी जो हम लोग वैष्णव सदाचार में जो सब पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब बेसिक इंस्टिंक्ट वो है, क्वालिफिकेशन है एक सभ्य इंसान का। ठीक है, अभी वैष्णव की तो बाद में, तो क्योंकि ये सब अभी लिपिबद्ध किया गया, क्योंकि हम लोग बेसिक जो फंडामेंटल जो है वैष्णव क्वालिटी व्यवहार वो भी हम भूल गए, इसलिए हमें ये सब बुक में लिपिबद्ध करना पड़ा। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि चरणामृत कैसे प्राप्त करने चाहिए, एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, प्रसादम एक गिरना नहीं चाहिए, प्रसादम प्राप्ति मात्र न भोक्तव्य, जैसे प्रसाद मिले तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। और भगवान के जो
अर्पण किया हुआ वस्तु है, जो भी भगवान के द्वारा यूज किया हुआ वस्तु है, उनका कैसे हम लोग आदर करें। उनको हमें इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, या तो जल में प्रवाह कर देना चाहिए। भगवान का वस्त्र आभूषण जल में प्रवाह कर सकते हैं, या फिर अग्नि में जला सकते हैं। वस्त्र को नहीं जला सकते, जलता हुआ अग्नि में वस्त्र को डाल सकते हैं। अग्नि में माचिस नहीं लगा सकते, वस्त्र को अग्नि में डाल सकते हैं, या फिर मिट्टी को खोद के उसके अंदर गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए भगवान का ऑफर किया हुआ कोई भी वस्तु। क्योंकि भगवान का जो तदीय, इसको बोलते तदीय, तदीय जो होता है, तदीय भगवान का या गुरु का यूज किया हुआ वस्तु, उससे हमें स्वयं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको हमें सम्मान देना चाहिए, उसको पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर इस तरह का प्रवाह करिए। मैंने एग्जाम्पल दिया था कैसे धमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद का दांत अपने उसमें रखा अंतिम समय तक। तो इस तरह का गुरु का या भगवान का जो भी उपयोग किया हुआ वस्त्र होता है, उसको हमें कैसे सम्मान करना चाहिए, सब हमने उस दिन पढ़ा। आज हम लोग पेज नंबर 30 से पढ़ेंगे व्यक्तिगत आदतें। पेज नंबर 30, व्यक्तिगत आदतें कोई पढ़ेंगे? पेज नंबर 30 खाओ जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ये ख है, यानी कि बी, व्यक्तिगत आदतें। पहली है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः। नहीं आ रही है आवाज? आ रही है प्रभु जी? थोड़ा धीरे आ रही है। मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। नंबर 2, उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ। उपात बोलते हैं, ये भी पढ़िए ना। अच्छा, श्रीमद् भागवतम के 3.2046 में तात्पर्य में कहा गया है, प्रातः काल सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस काल में आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव दिन के किसी भी समय में की गई आध्यात्मिक क्रिया के प्रभाव से अधिक रहता है। नंबर 2, इसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। नंबर 3, निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। पहला, प्रातः उठने के पश्चात। दूसरा, 1 घंटे से अधिक समय तक वामाकुश यानी कि बाएं करवट लेटने अथवा नींद लेने के पश्चात। नंबर 3, शौच क्रिया करने के पश्चात। नंबर 4, अधिक गर्मी या पसीना आने पर। और 5, किसी भी कारण से दूषित होने पर। अभी 4th पॉइंट है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व यानी कि आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हों। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। शील रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तारपूर्वक लिखते हैं। 5वां, मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय तथा हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण यानी कि दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत के दाएं कान पर लपेटना चाहिए। सभी को बैठकर मूत्र विसर्जन करना चाहिए और खड़ा होकर मूत्र विसर्जन करना वर्जित है। 6, प्रसाद ग्रहण करना, जपमाला। रुकिए, यहाँ तक किसी को कुछ है तो प्रश्न यहाँ तक देखिए, सबको समझ में आया? यहाँ तक पॉइंट नंबर 5 तक, 1 से लेके 5 तक, यानी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय उठ जाना चाहिए। तो ये बोला गया जितने बजे सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटा पहले। और हमारे इस्कॉन में क्या है ना, 4:30 बजे हर मंदिर में मंगल आरती होती है। तो उस हिसाब से हमें पहले से उठ के तैयारी करना चाहिए ताकि 4:30 बजे मंगल आरती पहुंच सके। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त के उठने का लाभ। प्रभुपाद ने बताया कि सबसे अधिक लाभ होता है उस समय, इसीलिए हर मंदिर में हमारे यहाँ पर
क्या होता है, 4:30 बजे मंगल आरती होता है, इसके बाद सब बैठ के उस समय जपा करते हैं। एक्चुअली क्या हो ना, उस समय का जो प्रभाव होता है, आप खुद भी आप ये महसूस कर पाएंगे कि उस समय सात्विक वातावरण, शुद्ध सात्विक वातावरण होता है। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है थोड़ा उजाला होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा रजोगुण का वो बढ़ेगा। 9 बजे के बाद पूरा रजोगुण छा जाता है और फिर रात को तमोगुण आ जाता है। वैसे सत्वगुण का जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, इसलिए उस समय हमें अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य जो है हमें उस समय करना चाहिए। उस समय जो क्लासेस वगैरह होता है ये सब उस समय नहीं करना, उस समय हमें जपा करना चाहिए, अपना साधना करना चाहिए। किसी का रीडिंग अगर अपना, जैसे किसी को पढ़ना है सुबह, स्वयं पढ़ना है, ग्रुप लेके नहीं, अकेले पढ़ना है पुस्तक, उस समय पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्रुप में जो पढ़ना है होता है या क्लास देना होता है, ये सब उस समय ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक, प्योरली आध्यात्मिक कार्य अपने लिए जो होता है वो करना चाहिए। अपना साधना का टाइम है सबसे अच्छा टाइम। और निम्नलिखित परिस्थिति में स्नान करना आवश्यक है। जैसे सुबह उठने, जब नींद से उठे तो स्नान करना है सुबह, और 1 घंटे से अधिक अगर हम लोग दोपहर में सोते हैं तो भी स्नान करना चाहिए। और शौच क्रिया करने के पश्चात, ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, जितना बार बाथरूम से आए, बाथरूम से टॉयलेट करके जब भी आए उस समय ये स्नान करना चाहिए। अधिक गर्मी हो या पसीना हो तो भी स्नान करना चाहिए। और किसी भी कारण से शमशान गए या किसी और कारण से दूषित हुए तो उसमें हमें स्नान करना चाहिए। और व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का पालन करें। जैसे नाखून लंबे रखेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें बहुत जीवाणु होते हैं, उससे प्रसाद पाएंगे तो उससे दिक्कत है। इसीलिए नाखून छोटे छोटे काटना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। और नाक कटे हुए नाखून को कूड़ेदान में डालना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, चींटी जो है वो चींटी नाखून को ले जाता है इधर उधर, वो करता है तो उससे बीमारी फैलता है। हम लोग दांतों की स्वच्छता के विषय में विस्तार पूर्वक लिखते हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं, व्यक्ति स्वामी सिंधु में है, दांत का सफाई करना चाहिए। ठीक है, तो आजकल हम लोग टूथपेस्ट से करते हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा टूथपेस्ट नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्ण। सतीश को पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हम सुबह उठते हैं, उसके बाद स्नान करना चाहिए, उसके बाद जपा करना चाहिए। तो कभी कभी थोड़ा उठ जाते हैं लेकिन मतलब वॉशरूम नहीं जा पाते, क्योंकि कभी कभी भक्तों को प्रॉब्लम होती है तो प्रेशर क्रिएट नहीं होता, तो उस दौरान जो है, क्या उससे पहले हम जपा कर सकते हैं? हाँ, जपा करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। जो हरिनाम जप करने के लिए इसका वो नहीं है, कोई भी टाइम नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ब्राह्मण दीक्षित होंगे, जब आपको गायत्री करना है ना, तो उसका तो टाइम है, उस टाइम में आपको करना पड़ेगा गायत्री। तो गायत्री करने के लिए आपको स्नान करना आवश्यक है, हरिनाम करने के लिए आवश्यक नहीं है। गायत्री करने के लिए आपको जैसे जो टाइम है, यानी कि सूर्योदय का जो टाइम, उसी टाइम में आपको करना है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद, जैसे मंगल आरती समाप्त होती है इसके थोड़ी देर बाद, तो करीब करीब मान लीजिए कोई 5 साढ़े 5 बजे के अंदर अंदर आपको गायत्री करना है। उस समय तो आपको स्नान करना ही पड़ेगा, चाहे आप वॉशरूम जाए या ना जाए। ठीक है, हरिनाम के लिए कोई नियम नहीं है। तो ये सर्दियों में मैं भी ऐसे करता था मोस्टली, क्योंकि मुझे, मेरा शरीर वात शरीर है तो बहुत जल्दी सर्दी लगती थी। तो सर्दियों के मौसम में मैं पहले चैंटिंग करता था, बाद में मैं स्नान करता था। ठीक है, पर अभी ब्राह्मण दीक्षा के उसमें ये नहीं है, उसमें तो करना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, मैं भी ऐसा थोड़ा पहले ना चैंटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि स्नान फिर बाद में जाता हूँ। हाँ, तो ये ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अगर जब ब्राह्मण दीक्षा होगा तो फिर दिक्कत है। इसीलिए पहले से आदत बनानी चाहिए कि अगर हो सके तो स्नान करने के पहले स्नान करिए, लेकिन जपा स्नान के बाद जो जपा करेंगे ना, उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है। नहीं प्रभु जी, 2-3 माला के, जैसे कभी कभी थोड़ा मन हो रहा है वैसे, तो इस तरह मतलब कभी कभी कुछ एंगेज्ड है, मतलब कुछ तो उस कंडीशन में। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें है कि हमें सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना ही चाहिए। और प्रभु जी, मेरा थोड़ा कई बार ऐसे होता कि प्रभु जी
हम दिन में भी बिल्कुल जो रेस्ट नहीं कर पाते हैं और रात को बहुत ज्यादा लेट से सोया जाता है। तो प्रभु जी उस सिचुएशन में हम क्या, ज्यादा तो नहीं लेकिन प्रभु जी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लेट उठ पाते हैं प्रभु जी, तो क्योंकि प्रभु जी दिन में फिर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, तो क्या करें उस स्थिति में। कभी कभी होता है ना, कभी कभी का तो वो है समाधान, एक्सेप्शन है, कभी कभी कर हो सकता है, लेकिन ये रेगुलर होगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। और जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ना, वो आपका वही सूर्योदय से 1.5 घंटा से पहले शुरू होके मंगल 5 बजे तक जो है ना, तब तक भी ठीक है। 5 बजे तक मान लीजिए, तब तक ठीक है, ठीक है, ऐसे उससे लेट नहीं होना चाहिए। और कभी कभी तो चलिए चलता है, आपको प्रयास करेंगे ज्यादा। हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग पहले हम लोग क्या करना, गलती कहाँ करते हैं, हम लोग सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। सुबह जल्दी उठने का प्रयास ना करके स्वामा प्रभु बोलते हैं कि रात को जल्दी सोने का प्रयास करिए। अलार्म लगाना चाहिए कि रात 9 बज गया है, रात का अलार्म ये होना चाहिए कि रात का 9 बज गया है, अब में सोने जाना, या 10 बज गया अभी सोने जाना। वो अलार्म लगाओ तो फिर सुबह उठने में दिक्कत नहीं हो। अब हमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, सुबह का अलार्म लगाते हैं, सोने का अलार्म नहीं लगाते, ठीक है। ये है सब, कभी कभी तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि शरीर के ऊपर ध्यान देना नहीं, तो इसी शरीर से ही हमें जप करना है, इसी शरीर से हमें सेवा करना है, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये रेगुलर ना हो। प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम वो करें, सोएं। अब जल्दी सोएंगे अपने आप नींद खुलेगी। अब बॉडी में क्लॉक सेट हो जाता है। कई बार होता है जैसे गलती से अलार्म नहीं बजता है, अलार्म कुछ जो होता है ना, तो आप छटपटाने लगेंगे बिस्तर पे, अलार्म क्यों नहीं बज रहा है, अलार्म क्यों नहीं बज रहा है, अलार्म क्यों नहीं बज रहा है। ऐसे होता है कई बार। कल ही शायद हुआ मेरे साथ, ना आज हुआ, कल ना आज हुआ, क्योंकि मैंने गायत्री का अलार्म जो है, मैंने जैसे गायत्री करते हैं ना, उसका अलार्म लगा रखे हैं, तो उस अलार्म को बंद करना था मुझे, क्योंकि मैंने गायत्री अलार्म बजने से पहले मैंने गायत्री कर लिया। जब कर लिया तो फिर मैंने वो अलार्म को बंद करना था। उस अलार्म को बंद करने के टाइम में उस अलार्म को बंद नहीं किया मैंने, पर सुबह वाला अलार्म बंद कर दिया। कल हुआ था ऐसे, अलार्म क्यों नहीं बज रहा है, अलार्म क्यों नहीं बज रहा है, अलार्म क्यों नहीं बज रहा है, ठीक है, अलार्म तो बंद था, कैसे बजेगा। बाद में देखा कि 10-15 मिनट अलार्म के टाइम से ऊपर चला गया, मैं छटपटाता रहा वो बिस्तर पे। सब क्योंकि बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है उसमें ना, अलार्म जो है वो एक बहाना रहता है, बस उस समय बॉडी क्लॉक आपका सेट हो जाता है। तो ये बहुत, तो प्रयास करिए कि रात को सोने का अलार्म लगाएं, ठीक है। और प्रभु जी लोग इसमें है कि हमें जो है स्नान करना अनिवार्य है प्रभु जी, इसमें इतने कारण बताएंगे। लेकिन प्रभु जी बहुत बार ऐसा होता है कि हम यात्राओं में भी होते हैं या कहीं हमें कहीं बाहर किसी भी कार्य के लिए जाना भी पड़ता है प्रभु जी, उस समय हम टाइम से स्नान नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्रभु जी क्या उसमें फिर हम करें। यात्रा में तो ठीक है, एक्सेप्शन है। ट्रेन में सफर करेंगे, स्नान कैसे करेंगे, ठीक है, वो नहीं कर सकते। और कहीं गए हैं, वो तो एक्सेप्शनल केस है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो हम फिर मंत्र स्नान कर सकते हैं या जल छिड़क सकते हैं सिर पे, विष्णु करके, या ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो विवा, ये मंत्र बोल के, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये है कि हमें स्नान तो करना चाहिए। जब भी सुबह मैंने नींद से जब उठे तब स्नान करना चाहिए, वह जब भी टॉयलेट से आए तब स्नान करना चाहिए। राहुल प्रभु और कौन हाथ उठाइए और बताइए। तो ये मेरा क्वेश्चन ये था, अब बबीता माता जी आप अपना हैंड है ना अभी रेज मत करो, उसे डाउन कर दो। हाँ जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो ये मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे मैं मतलब जैसे रात को ब्रश करके तो सोता हूँ प्रभु जी, लेकिन जैसे आज एकादशी है तो सुबह तो फिर जैसे आज 12 बजे तक जैसे निर्जला एकादशी भी, मतलब एक तरह से निर्जला भी रहना होता है, क्योंकि हाफ डे फास्टिंग, फुल डे फास्टिंग, केवल हाफ डे फास्टिंग भी थी। तो प्रभु जी, तो क्या हम जैसे सुबह उठ करके पानी पी सकते हैं, मतलब जैसे सुबह उठ जाते हैं जैसे 4 बजे के लगभग, तो मैं पानी उस समय पी लें या नहीं पी सकते। जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो, ब्रह्म मुहूर्त से भी स्टार्ट होता है, या ब्रह्म मुहूर्त के या सूर्योदय से भी स्टार्ट होता है। तब जब सुबह उठते हैं, उठ के आप 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लीजिए, बस हो गया। या निर्जला एकादशी के दिन में हम ऐसे करते हैं,
सूर्योदय से पहले पानी पी लेते हैं, अगले सूर्योदय से सूर्योदय माना जाता है या ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ऐसे 2-3 गिलास पी लीजिए ऐसे, ताकि आपको वो ना हो। और दूसरा ये था प्रभु जी, जैसे एकादशी वाले दिन तो मैं फिर इस तरह से मतलब खाली कुल्ला वगैरह करके ही कर लेता हूँ, मतलब जैसे पेस्ट वगैरह नहीं करता, क्योंकि एकादशी के व्रत वाले दिन तो उसमें तो कोई वो नहीं है प्रभु जी, मतलब खाली कुल्ला ही कर लेता हूँ। कई लोग पेस्ट वगैरह कई लोग एकादशी को पेस्ट नहीं करते, जैसे हमारे जयमादेव वो भी नहीं करते, और भी कई भक्त लोग करते नहीं करते, पर मैं करता हूँ, और कई भक्त लोग करते भी हैं। तो ऐसे पेस्ट जो है, अगर देसी पेस्ट है आपके पास या नीम का दातुन है, ठीक है, देसी पेस्ट है, उसे उंगली से करिए, उस दिन ब्रश मत लगाइए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। या फिर जो आजकल क्या आता है कुछ तो ये तो केमिकली है सारा कुछ, ग्लिस्टर और ये सब जो है। ठीक है, तो ठीक है, कोई वो नहीं है, कई लोग नहीं करते, कोई जरूरत नहीं है, ना करना ही ठीक है, क्योंकि उससे क्या ना, अगर ब्रश करेंगे तो इसमें ब्लड आने का चांसेस रहता है, तो रात में किसी तरह का हो, अगर रात को ब्रश करके सोइए तो भी ठीक है। पर मेरा तो क्या प्रैक्टिस है, मैंने रोज ही रात को ब्रश करता हूँ, तो इसीलिए एकादशी के दिन बस हल्का सा उंगली से धो करके तो कर देते हैं। तो ये है। और व्यक्तिगत स्वच्छता ऐसे बताया गया है, और दांतों की सफाई जो है उसको जो प्रयास करिए कि ऐसे सबसे अच्छा जो है, मैं बता, बेस्ट है कि जो गाय का गोबर है, हमारे गौशाला का जो गोबर है, उसका कंडे बनाइए, नहीं तो उस गोबर को सुखा के उसको जला लीजिए, उसका राख बना के उसमें थोड़ा नमक मिक्स कर दीजिए और उसको वो करके उससे वो करिए। ठीक है, नहीं तो इस्कॉन में भी मिलता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं यही करता हूँ। ये दंत कांति बोल के है नाम इसका। ठीक है, दंत कांति नहीं, क्या दंत मंजन, ये इस्कॉन वृंदावन में मिलता है, हमारे शायद द्वारका मंदिर में ही मिलता हो। ठीक है, तो ये जो है ये पाउडर है, इससे उंगली से वो करते हैं, अब अच्छे से उंगली से ऐसे करिए, वो हाथ में लेके, और लास्ट में ब्रश लेके 1-2 बार ऐसे कर दीजिए। हम ब्रश को हल्का से, ब्रश का या मुंह में ब्रश का जरूरत नहीं है, और हम ऐसे घिसते रहते जैसे नाली साफ कर रहे हो। ठीक है, ये नाली नहीं है। तो इसको बस उंगली से वैसे मसूर जो है ना, मसूर जो है हमारा, उसमें मालिश होनी चाहिए। ये मसूरों में मालिश होनी चाहिए, ना कि उसको नाली जैसे हम उसको घिसेंगे तो इससे मसूरों में और दिक्कत होगी। जरूरत नहीं है वो ब्रश से घिसने की, मसूरों की मालिश। उसका ये जो पाउडर है, इस पाउडर से मालिश करिए दांतों का ऐसे उंगलियों से, और लास्ट में क्योंकि उसे दांत में कुछ फंसा हो, उसको निकालने के लिए 1-2 बार 4 बार आप ब्रश से कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा यही प्रैक्टिस है। और जब कभी ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उस समय ये दिक्कत है, क्योंकि वहां पर खड़े होके ऐसे करेंगे, ट्रेन हिलेगी तो गिर सकते हैं, इसीलिए वहां पर मैं छोटा सा पेस्ट रखता हूँ मेरे पास, वो ट्रेवल के लिए यूज होता है। एक बार खरीदता हूँ तो कई महीना चलता है, कई बार तो एक्सपायर भी हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं ट्रेन के सफर करने के लिए या उसके लिए रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि केमिकल मुंह के अंदर क्यों डाले ना, तो ये करना चाहिए ये सब। और बेस्ट वो है, इसमें भी क्या क्या, लौंग है, हल्दी है, नीम है, और क्या क्या तो है इसमें, काफी कुछ है, तो काफी कुछ है इसमें। अब अभी कोई तो बता रहा था कि बाबा रामदेव का जो दंत मंजन है ना, उसमें जायफल है, जावित्री है, और क्या है, कहते करीब 25-30 प्रोडक्ट है उसमें। तो कोई बता रहा था देख के, बोले पता नहीं ये हमें माने दंत मंजन करना है या हवन करना है, इससे इतना कुछ उसमें हो दिया हुआ है, इतना आवश्यक नहीं है। लौंग है, नीम है, ये सब वो करते हैं। किसी ने हैंड रेस किया, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो भी भक्तों ने प्रश्न पूछे हैं ना, उसी से रिलेटेड है। पहला प्रश्न ये, जैसे हम भी लेट्स होते हैं प्रभु जी, जैसे जो प्रभु जी है मेरे, वो बिजनेसमैन है, तो लेट शॉप बढ़ाते हैं, लेट आते हैं, लेट प्रसाद पाते हैं, फिर लेट सोना होता है और लेट उठना होता है। तो
उस सिचुएशन में और जो जैसे इसका तो कुछ वो इलाज नहीं है ना, इसका क्या करेंगे। हाँ जी, और जैसे अब सत्यव्रत प्रभु जी ने पूछा कि भाई हम एकदम से उठते ही शौच क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या आरती जपा तो कर लेते हैं, आरती हम कितनी देर तक कर सकते हैं, मतलब नहाने धोने के बाद आरती करेंगे कितने टाइम तक कर सकते हैं? 6 बजे तक करिए। अच्छा ठीक है, 6 बजे तक करिए, 7 बजे तक भी करिए। चलिए एक्चुअली क्या ना, ये कंसेशन सबके लिए नहीं है, पर वो मंदिर में ये कंसेशन नहीं मिलता, पर घर में जो है आप अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल चेंज करते सेट कर सकते हैं। तो लेकिन घर में ये लिबर्टी है, पर मंदिरों में नहीं है। तो मंदिर में जो विग्रह होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के विग्रह रहता है, वहाँ पर एक डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ये जरूरी है वहाँ पर। और घर में भी जरूरी है, लेकिन घर में थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं आचार्य लोग परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि वही बात आपने जो बोला, दुकान लेट बंद करते हैं, फिर लेट आते हैं, लेट प्रसाद पाते हैं, लेट वो करते हैं, तो उसका तो उपाय तो है नहीं ना आपके पास, क्या करेंगे। तो लेकिन प्रयास करना चाहिए, वही जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी आप उठ पाए। ठीक है, सोने का अलार्म लगाइए, उठने का अलार्म लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और जैसे अभी राहुलगढ़ प्रभु जी ने पूछा कि भाई निर्जला करते हैं, क्या हर एकादशी को मतलब दोपहर तक निर्जला करना आवश्यक है क्या शरीर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग? नहीं, ये तो हर एकादशी को नहीं। आज निर्जला था क्योंकि कल वामन द्वादशी है ना, उसके चलते आज निर्जला, मैंने वामन द्वादशी कल है इसलिए आज ही निर्जला कर लिया। ऐसे गौड़िया मठ में, राधा कुंड में और बाकी गौड़िया वैष्णव लोग कल महाद्वादशी मना रहे हैं। ठीक है, पर हम इस्कॉन में आज था एकादशी, और बाकी लोग ने भी मंदिरों में भी आज ही किया, पर गौड़िया मठ में या राधा कुंड में और राधा रमन मंदिर और भी कई सारे मंदिरों में कल एकादशी मनाएंगे और। ठीक है, महाद्वादशी बेसिकली। अच्छा, मैंने प्रभु जी मैंने नहीं देखा प्रभु जी निर्जला का, मतलब जल तो पिया ही है मैंने 12 बजे। प्रभु जी मैंने नहीं देखा कि निर्जला था, मैंने मतलब जल वगैरह तो लिया, दोपहर को मैंने फ्रूट्स ले लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ क्या आगे बढ़े? और किसी प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछिए। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी से अभी सभी प्रश्न पूछे। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन है, जैसे हम आपके साथ यात्रा में जाते हैं तो हम ट्रेन में 2-3 दिन हमें जो है वो लग जाते हैं कई बार। तो प्रभु जी कुछ तो ऐसे हैं कि वो जो है टॉयलेट नहीं जा पाते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उठते के साथ जो है वो फ्रेश होते हैं, और वहां पे स्नान करने के भी हमें जो है प्रभु जी कोई सुविधा नहीं होती। तो प्रभु जी ऐसे में क्या हम उसके बाद हम जो है वो जपा कर सकते हैं, और क्या अपनी जो जैसे हमारे कोई भी ग्रंथ है उनसे क्या हम रीडिंग कर सकते हैं उस समय पहले? जपा जो है, जपा करने के लिए कुछ भी नियम नहीं है। चाहे टॉयलेट से आए तो भी आप अपने हाथ धो के, मुंह धो के और अपने श्री विष्णु बोल के वो छिड़क के आप जपा कर। जपा का कोई नहीं है। ठीक है, पुस्तक पढ़ने का भी कोई दिक्कत नहीं है, डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, ये सब में दिक्कत है। ठीक है, तो ये है। तो ऐसे ट्रेन में तो कोई एक्सेप्शनल में तो कोई दिक्कत नहीं है। और रीडिंग प्रभु जी बुक्स रीडिंग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे विग्रह लेके सफर करता है ट्रेन में, अपने शालिग्राम लेके, गौनिताय लेके, उनको नहीं स्पर्श कर सकते। ठीक है, कोई शालिग्राम लेके ट्रेवल करता है, कोई अपना विग्रह रहता है, उनको नहीं स्पर्श कर सकते हैं। पर ये अपना जप करने में, पुस्तक में कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम लोग 4 जन है सुबह मंगला आरती एक साथ करते हैं, तो जैसे जो आरती विग्रह को जो आरती दिखाते हैं वो सबको अलग अलग दिखानी चाहिए, ये जो शुरुआत कर रहा है वही करे तो इनफ है? नहीं, जो करेगा आरती, एक करेगा आरती, बाकी तो 3 देखेंगे ना, अब गाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी हमने कहाँ पढ़ा था कि जो आरती करने में, हाँ आरती में तो अभी तो हमने पीछे जो पढ़ाई की था, ये आरती वो करता है जो देखता है उसको तो उतना ही लाभ मिलता है।
ठीक है जी प्रभु जी, तो सबको अलग अलग करने की तो जरूरत नहीं है ना प्रभु जी? ना जरूरत नहीं है, लेकिन अटेंड करने से हो जाता है बस। ठीक है प्रभु जी। एक आंटी करे, बाकी 3 देखें, बाकी 4 देखें। और तुलसी जी की प्रभु जी, तुलसी की भी एक ही जन करे? एक ही जन करे, बाकी लोग गूगल देख कर परिक्रमा करें, जैसे ठीक है। मंदिरों में करते हैं। ठीक है। प्रभु जी एक प्रश्न और था, जैसे कि हम सुबह भोग लगाते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल में लंच पैक करते हैं उससे पहले हम भोग लगाते हैं, तो जैसे हम लंच बनाते बनाते भगवान को भोग ऑफर करके हम लोग मतलब प्रसादम बनाते बनाते हम लोग जैसे वो बोलते हैं ना जो भोग का मंत्र है वो बोलते हैं, तो वो सही है प्रभु जी या गलत है? बनाते बनाते बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है प्रभु जी। भगवान के आगे भोग रख दिया, पर्दा डाल दिया, उसके बाद फिर जैसे जो बाकी खाना जो हमको बनाना है वो हम उसको बनाते हुए बोल रहे हैं, तो वो गलत है प्रभु जी? क्यों बोलना है? आप जो भगवान को वहाँ पे बोल दिए बस ठीक है, हो गया ना। नहीं नहीं, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरे कहने का मतलब ये था जैसे हम आपने भोग लगा के पर्दा बंद करके आ गए, अब बाकी और इधर भी बन रहा है आपका, उस समय जो शिव मंत्र नहीं बोलना, उस समय हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहिए ना। ठीक है प्रभु जी। नहीं बोलना, तो प्रणाम मंत्र है ना, भगवान अभी प्रसाद अभी भोग स्वीकार कर रहे हैं, उस समय प्रणाम मंत्र नहीं बोलेंगे। ठीक है प्रभु जी। भगवान जो भोग ग्रहण कर रहे होते हैं उस समय प्रणाम भी नहीं करना चाहिए मंदिर। ठीक है ठीक है। भगवान का बोलेंगे उसमें तो कोई टेंशन नहीं होगा, साथ पानी तो भोग करेंगे नहीं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका नाखून काटने का, हो गया दांतों के सफाई का, हो गया स्वच्छता के विषय में विस्तार वो लिखते हैं। तो ये हमारे आचार्यगण जो है ये सब कुछ लिख के गए कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है उन लोगों को पता था कि आगे चल के हिप्पी आएंगे और इंडिया में भी हिप्पी के जो क्या बोलते हैं परवर्टेड वर्जन है वो भी लोग होंगे जो नहाएंगे नहीं, मुंह नहीं धोंगे, तो इसीलिए ये सब उनका आचार्यों को लिख के जाना पड़ा। तो और फिर 5 नंबर पॉइंट में है मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच के आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को कान में जनेऊ लपेटना चाहिए। तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। और फिर 6 नंबर संगीता माता जी पढ़िए 6 नंबर। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। 7वां बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें प्रसाद ग्रहण करना। जप माला अभी जो लेफ्टी है उनके लिए नहीं है, ठीक है, उनको वो अपवाद है। तो जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना, किसी भी वस्तु का लेन देन करना, ये सभी कार्य दाहिने हाथ से होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कई लोग हैं बाएं हाथ से, जैसे पैसे का लेन देन बाएं हाथ से कर लेते हैं, कुछ वो कर देते, किसी को लेना देना नहीं करना चाहिए। दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए इन सब में। और ये मैंने देखा विशेषकर नॉर्थ इंडिया में तो ये भी है कि जैसे बाएं हाथ से प्रणाम भी कर लेते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग आते हैं उनको झुकके से बाएं हाथ से प्रणाम कर ले, तो ये नहीं करना चाहिए, दाहिने हाथ से वो करना चाहिए सब ना। ठीक है, आगे 7 नंबर। प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, ये प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 6.5 घंटे तो ज्यादा लिखा, पता नहीं कैसे कहाँ से लिखे ये बात। 5 घंटा होना चाहिए, 5 से 5.5 घंटा। 6 से 6.5 1 घंटा बढ़ा दिया, शायद कलयुग को देखते हुए शायद बढ़ाया है। ठीक है, तो 5 से 5.5 घंटा, और वो भी धीरे धीरे कम करना चाहिए। बच्चों को ठीक है 7-8 घंटा सोना चाहिए, और बूढ़ों को तो ऐसे ही नींद नहीं आती। नहीं, बूढ़ों को भी अगर ज्यादा सोएंगे तो अच्छा रहता है बूढ़ों के लिए, और नींद नहीं आती बेचारों को, क्या करें। ठीक है, 6 से 6.5 घंटा। अच्छा, अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के अनुकूल नहीं है। गीता में कौन सा श्लोक है? निद्राहार विहारस्य, ये वाला श्लोक है ना, निद्राहार विहारस्य। इसमें माने निद्रा जो है आहार है, विहार है, ये जो है ये सब क्या एक
लिमिट में होना चाहिए, अत्यधिक नहीं होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। 8 नंबर पर ही सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक, कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। ठीक है, तो ये विशेषकर ब्रह्मचारियों के लिए है। ये जो मंदिरों में रहते हैं ना, वो चटाई में सोते, आप देखेंगे। कई सारे ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं जो जैसे कहीं गेस्ट हाउस में भी जाएंगे ना, बेड रहेगा तो भी, मैंने कृष्णानंद को देखा है, जैसे बेड रहता है ना, कहीं भी गेस्ट हाउस में जाते हैं तो वो अपना चटाई बिछा के ही सोएंगे, बेड पे नहीं सोते। तो क्योंकि ये अच्छा वो है, अगर ऐसा करें तो स्वास्थ्य के लिए भी। 9. दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। यदि वह संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। 10. साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनका अपव्यय ना करें। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता ना हो उस समय बिजली व पंखा बंद रखें। 11. भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। ठीक है, ये 10 और 11 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर, साबुन, धन में बिजली, पानी, ये सब कुछ क्या है, कृष्ण की शक्ति है, तो अतः इसका अपव्यय ना करे। जहाँ जब जब आवश्यकता हो तभी उसको क्या करे, बिजली का पंखा और लाइट जो उसको बंद करना चाहिए। आप जब लाइट बंद करके आप पंखा अपने कमरे में क्या करके हो, जब नहीं बंद नहीं होगा, मुझे पता है। तो ये जो है जब भी वो चाहिए करना चाहिए। अब इसका हमने देखेंगे, बड़े बड़े जो पोस्ट पे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, उनको देखेंगे जब अपने जो केबिन से बाहर निकलते हैं ना, उनका बाय डिफॉल्ट उनका नियम है कि लाइट फैन बंद करके निकलते हैं केबिन से। मैंने देखा है कई जगह पे मैं नोटिस किया ये बात। तो लोग जो अपने इतने ऊंचे लेवल पे जो पहुंच गए, ऐसे नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सब जो है ना, इसका जो शक्ति, ये भगवान की जो शक्ति ये बचा रहे हैं ना, तो भगवान किसी ना किसी तरह से उनको, भले भक्ति ना दे रहे हो, लेकिन भगवान किसी ना किसी तरह से उनको सहायता कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी रिवार्ड दे रहे हैं। देखिए, तो मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लोग, हमारे ऑफिस में सीईओ थे, सीएफओ थे, वो लोग ऐसे करते थे, जैसे जाते बाहर निकलेंगे तो ये बंद करके निकलेंगे अपने रूम का लाइट वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हुआ। एक छोटे समय में एक कहानी कहीं पढ़ा था कि वो कहीं पर गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब निकलने लगा ना तो एक ऑलपिन गिरा हुआ था नीचे, वो उठा लिया, फिर जाके जहाँ टेबल पे वहां पर जो ऑलपिन रखने का है ना, उसमें रख दिया। तो फिर उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लिया था उसी दिन, जो जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। बोले आप इतना बारीकी से इसका नोटिस किया। और वो शायद बाद में अब्राहम लिंकन था क्या, जो यूएसए का प्रेसिडेंट शायद बना था बाद में चल के, ऐसा कुछ था। तो ये छोटी छोटी चीज जो है ना, जो क्योंकि सब कुछ भी है ना इसमें, ईशावास जगत सर्वम जगत, ये जो सब कुछ है भगवान का ही है। तो हम सर्वस्व प्रमता सर्वम प्रपठते, तो ये सारे जो कुछ है भगवान का है। तो इसलिए कुछ भी हम व्यय करते हैं ना, वो उसको क्या ना, भगवान का अपमान हुआ। और सेम ऐसे ही अन्न का, सब्जी का, कुछ भी है, सब कुछ हम हमारे पास तो कुछ बनाने का वो नहीं है ना, हम कुछ उत्पत्ति नहीं कर सकते, तो हम कैसे इनका नष्ट करें। इसीलिए बोलते हैं कम से कम हमें वो करना चाहिए, इसका अपव्यय करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साबुन का भी, दंतमंजन का भी दिया है ये सब। ठीक है, साबुन, दंतमंजन सब कुछ ऐसे हमें लिमिट में यूज करना चाहिए। और जिम्मेदारी पूर्वक, हमें अपना जिम्मेदारी पूर्वक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभुपाद को हमने देखा कि 50 पैसा बचाने के लिए जब छिपीवाड़ा में थे, तो
जो पेपर लाते थे ना वो लिखने के लिए भागवतम, तो चांदनी चौक से पेपर खरीद के लाते थे। कौन सा जगह है, कौन सा स्ट्रीट जहाँ पर किताबें पुस्तक मिलती है? नई सड़क। तो नई सड़क से वहां पर खरीद के लाते थे पेपर, और वहां से जो 50 पैसा लेते रिक्शा वाला या 25 पैसा, अब वो 25 पैसा बचाने के चक्कर में वो जो पेपर का बंडल जो है ना वो अपने सिर के ऊपर रख के तब आते थे लोग चिप्पी वाला, ठीक है, इतना वो करते थे। और मायापुर में प्रभुपाद के डिसाइपल लोग, जैसे उस समय मायापुर में कुछ नहीं था, सब कुछ के लिए नवद्वीप जाना पड़ता था। अब नवद्वीप जाने के लिए अभी भी जो है बोट, जो नौका का जो किराया है अभी भी 2 रुपया है। मायापुर से नवद्वीप जाने का किराया अभी भी 2 रुपया है। उस जमाने में यानी 72, 3, 4 उस समय जो है, उस समय 10 पैसा हुआ करता था। अब वो 10 पैसा खर्च करेंगे, 10 पैसा या 25 पैसा होता था, वो बचाने के चक्कर में प्रभुपाद ऋषभदास क्या करते थे, यहीं से सीधा मायापुर अपने इस्कॉन के वहां से निकलते थे, स्विमिंग करके उस पार चले जाते थे, फिर पैदल जाके वहां बाजार में जाते। आने के टाइम में तो सामान होता था, वो लेके स्विमिंग करके कैसे आएंगे, उस समय फिर नाव से आते थे। ठीक है, तो ये होता है जिम्मेदारी पूर्वक खर्च करना। ये नहीं कि 10 रुपया से क्या होता है, 5 रुपया से क्या होता है, तो ये ऐसा नहीं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के उस दिन उनके सर्वेंट बता रहे थे कि उनको प्यास लगी थी पानी पीने के लिए, बोले पानी तो खत्म हो गया, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोका। उस समय 10 रुपए का बिस्लरी का बोतल मिलता था, 10 रुपए बिस्लरी बोतल खरीद के ले आए, तो महाराज को दिया। बोले गुरु महाराज, बोले कि ये कितने में खरीदा? बोले 10 रुपया में। और क्यों खरीदा? जो वापस दे के आओ। तो महाराज गाड़ी में बैठे हुए तो वापस कर दिए, वो जाके दुकानदार से 10 रुपया लेके आए। आगे चल के कहीं पर हैंडपंप था, उसमें से महाराज ने पानी पिया। तो ये सब हमारे पास इतने सारे उदाहरण है ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों का कि हम कुछ भी सृष्टि नहीं कर, उत्पत्ति नहीं कर सकते, हम अपव्यय क्यों करें, और हमें जिम्मेदारी पूर्वक खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, भगवान का संपत्ति है। इसलिए बोलते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। अगर पैसा बचाते हैं इसका मतलब पैसा हम कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पैसा को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, भगवान की सेवा में कोई वो कमी नहीं हो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा वो है, अच्छे से अच्छा वो देना चाहिए, ठीक है। और फिर 12 नंबर पॉइंट, सदैव स्वच्छ कपड़े पहने। ये पहले भी हम डिस्कस किया, हमेशा स्वच्छ कपड़े हो, मतलब सिल्क का कपड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, भले सूती का हो या कुछ हो, लेकिन धुला हुआ हो, स्वच्छ हो, ठीक है। सिल्क के कपड़े, महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है, स्वच्छ कपड़ा जो है वो आवश्यक है। चोरी ना करें, कुछ भी चोरी नहीं करना चाहिए, और अपशब्द ना बोले, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, झूठ ना बोले, बचना चाहिए। झूठ जो है, झूठ जितना कम हो सके, क्योंकि धरती माता जो है इससे बहुत उनको चोट पहुंचती है झूठ बोलने से। दूसरों से ईर्ष्या ना करें, ये सबसे कठिन कार्य है, दूसरों से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाला, ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग ना करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें। अब ये सब जो बताया गया है ना, इसके पीछे कारण ये है कि जिनके संग करेंगे ना, हमारे में वही रंग चढ़ेगा, है ना। कहावत भी ऐसा है, जिसका संग करेंगे वही रंग होगा हमारा। तो इसीलिए जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनके साथ में रहेंगे तो हमारे में भी ईर्ष्यालु आएगा। जो व्यक्ति दोष ढूंढते हैं, भक्तों में दोष ढूंढते हैं, उनके संग करेंगे तो हमारे में भी वही चीज आएगा। जो व्यभिचारी व्यक्ति है उनके साथ रहेंगे तो हमारे में भी वही चीज आएगा। जो लोग अधिक खर्चीला है, जो खर्चीले स्वभाव का, उनके साथ रहेंगे तो हमें भी वही आएगा। भाई देखो, वो भक्त ने तो लिए मोबाइल लिया तो हमें भी ये लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, आजकल भक्तों में एक फैशन है कि महंगा मोबाइल लेने का, और उसके देखी दूसरा भक्त भी वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसका संग कर रहा है तभी। अगर उसका संग नहीं करेगा तो उसको ये इच्छा ही नहीं होगी ये लेने का, ठीक है। ठग व्यक्ति का संग ना करें, झूठा व्यक्तियों का संग
ना करें। इन सब व्यक्तियों का हमें हमेशा वो करना चाहिए। उसी प्रकार अब व्यभिचारी स्त्री पुरुष का संग भी हमें वर्जन करना चाहिए, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बहुत वो चल रहा है। तो अगर ऐसे लोगों के संग रहेंगे तो हमारा भी उस तरह का झुकाव आएगा। अकेले प्रवास ना करें, अकेले में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। जैसे धाम की यात्रा जाते हैं ना, तो अकेले जैसे अकेले गाड़ी उठा लिया चले गए, बस में बैठ के अकेले वृंदावन चले गए, कहीं चले गए, अकेले नहीं करना चाहिए, ठीक है। और छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुंह को ढक लें, ये सब तो बेसिक वो है। तो छींकते समय ढक लेना चाहिए। देखिए उसमें क्या नाम है, कोरोना के टाइम में बोल रहे थे ना, ये सब देखिए हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। मुंह को भी ढकना चाहिए, जोर से ना हंसे, ठीक है। हंसने का भी थोड़ा नाप तोल के हंसना चाहिए भक्तों का। तो जोर से आवाज करते हुए अपान वायु को ना छोड़े, ठीक है। तो मतलब वायु त्याग जब करें उसमें जोर से आवाज ना हो। और मंदिरों में तो वायु त्याग करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मंदिरों में नहीं करना चाहिए, ऐसे में नॉर्मली भी उसको रोकना चाहिए। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग ना करें। शमशान में नहीं जाना चाहिए रात्रि के समय, खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए और व्यभिचारी स्त्रियों के संग नहीं करना चाहिए। पतित व्यक्तियों का आश्रय ना ले, ठीक है। जो पतित व्यक्ति हैं उनका आश्रय ना ले, यानी फॉलन सोल। इसके बाद वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर ना फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैर को सदैव ढक कर रखें, ठीक है। धोती से कई भक्तों को देखते हैं, धोती से अपने पाँव को लेकर पलथा मार के बैठे तो भी धोती से अपने पाँव ढकेंगे, ऐसे करके पाँव को नहीं दिखाना चाहिए दूसरों भक्त को। और बड़े वरिष्ठ भक्तों के सामने ऐसे पाँव फैला के बैठना नहीं चाहिए। सड़क पर लघु शंका ना करें। भोजन ग्रहण करते समय ना थूके, अरे तो कोई करता नहीं होगा, हाँ आजकल तो खड़े खड़े खाते हैं, उसे थूक भी दे पता नहीं। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, दूसरे बच्चों के को ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। किसी ने अपमान किया तो वो स्थान तुरंत छोड़ दें। आपको कोई अपमान किया तो आप भी उसको अपमान ना करके वो स्थान को आप छोड़ दें, सबसे अच्छा ये। स्वयं की स्तुति ना करें। अपना गुणगान नहीं करना चाहिए। अपना गुणगान करना ये एक सुभाषितम है, अपना गुणगान करना वो है, उसमें भी है। जब अर्जुन को वो बोला था ना कि अपना गुणगान कर लो, इसका ये मृत्यु दंड के समान ही है, भगवान का एक और है। सुभाषितम भी है कैसे ना कि जो अपना गुणगान करते हैं ना वो नहीं करना। एक कवि लिखते हैं कि मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है। वो कवि लिखता है कि मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में आपको जो आपको आता नहीं, लेकिन फिर भी अपना जो गुणगान है ना वो दूसरों के लिए छोड़ दो। ये सार्कास्टिकली लिखते हैं वो ये बात, मैंने व्यंग करके, लेकिन बोले मुझे पता है आपको सब कुछ आता है, फिर भी मैं चाहूंगा कि अपना जो आप गुणगान है वो आप दूसरों के लिए छोड़ दो, ताकि आपका गुणगान दूसरा करे, आप स्वयं ना करें, स्वयं की स्तुति ना करें। इसके बाद नग्न स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र देखना टालें। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथ को धो लें। नदी या तालाब में पानी में ना थूके नहीं। जोर से दरवाजा बंद ना करें। यद्यपि ये साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित कर देने वाला है। ये आलसी एवं गैर जिम्मेदारी के लक्षण है। ये जो जोर से दरवाजा बंद करना, ये सब जो है, और नैतिक नियमों का पालन करना अत्यधिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये सब जो नीति शास्त्र, जो नीति वाक्य जो है,
वो नीति का पालन करना ये आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये तो बेसिक नियम है, ये सबका हमें रेगुलर बेसिस पे पालन करते रहना चाहिए और इसको पढ़ना भी चाहिए, पालन भी करना चाहिए। खाली केवल पढ़ने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे पालन करना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जैसे अभी आपने बताया था कि जो हमें जो बताया कि हमें साबुन, टूथपेस्ट इनका जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, इनका व्यय नहीं करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे आपने उसके बाद बताया कि हम जो है अपने जैसे हम खाने के ऊपर, अपने पहनने के ऊपर हम जो है इतना पैसा जो है वेस्ट करते और हमें उसके ना कभी भी हमें ये नहीं लगता प्रभु जी कि मैंने घर में इतना खर्च किया है या मैंने अपने शरीर के लिए इतना खर्च किया है। लेकिन उसको जब हम भगवान के लिए अगर कुछ भी करते हैं प्रभु जी, जैसे हमने 10 रुपए दिए या 100 रुपया दे दिया भगवान की सेवा के लिए या 1000 रुपए दे दिया, तो प्रभु जी उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे पता नहीं मैंने जो है भगवान के लिए जो है कितना कर दिया। तो हम इस वृत्ति को जो है प्रभु जी हम जो है कैसे सुधार सकते हैं और उस समय पर हम जो है क्या सोचते कि हम अपने लिए ना करके हम भगवान की सेवा के लिए उस पैसे को यूज करें तक। और प्रभु जी जैसे हम हाँ, तो ये बहुत अच्छा माने ऊंचा लक्षण है, ये ऊंचे भक्त का लक्षण है जो ये इस तरह का सोच होना चाहिए। और हमारा कहना, हम लोग अभी अध्यात्म बुद्धि में है, ठीक है। अपना यानी कि अपना शरीर को ही हम अभी तक अपने आप को हम आत्मा नहीं मानते, अब शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, अपने आप को मान लेते हैं शरीर ही है, इसलिए हम शरीर के ऊपर ज्यादा वो करते हैं। हम जब खर्चा करते हैं तो हमें लगता नहीं कि हमने मैंने अपव्यय किया, हमें लगता है कि अपने लिए किया। और क्योंकि हम आत्मा स्तर अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे हैं और हम भगवान का है ये नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, तभी हमें भगवान के लिए जब कुछ खर्चा करते हैं तो हमें फिर सोच में पड़ जाते हैं हम लोग, अरे इतना खर्चा किया, इतना वो कर दिया, ठीक है, इतना क्यों वो कर दिया। क्योंकि हम जब हम आत्मा स्तर पे जब रहेंगे ना, या आत्मा स्तर पे सोचेंगे तो हमें भगवान को हम सोच समझ सकेंगे, अरे हम ये तो भगवान का ही है सब कुछ, ठीक है। तब हम ये भावना तब जागृत होगी हम में। और अभी क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं, देह को ही हम आत्मा मान लेते हैं, हम अविद्या में है, अज्ञान में है, तभी ऐसा भावना हमारे में आता है। अधिकतर ऐसा ही है। और एक है क्या ना, गृहस्थों का ये एक्चुअली एक, जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं या जब गृहस्थ कोई बनता है ना, उसका जो सोच है ना, वो सोच थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण बोलते हैं, ठीक है, नैरो माइंडेड, संकीर्ण बोलते हैं ना, तो संकीर्ण हो जाता है। क्योंकि जो भी गृहस्थ है, जो गृह में जो रहता है, जो घर पे रहता है ना, घर परिवार में, उसको चाहे कुछ भी कितना भी श्रेष्ठ भक्त हो, लेकिन ये रहता है कि ये मेरा पत्नी है, मेरी माता है, मेरे पुत्र है, मेरा पुत्री है, ये जो है ना, ये भावना रहती ही रहती, ठीक है। ये गृहस्थों के साथ ये एक ड्रॉबैक्स है हमारा। तभी प्रभुपाद बोलते हैं कि गृहस्थों का 75% चांसेस है कि भगवत धाम नहीं जाए, क्योंकि हमारे जो ये संकीर्णता के कारण, ठीक है। तो गृहस्थों, क्योंकि कुछ भी हो, मैं आज जो मेरा जो पुत्र है और एक दूसरे भक्त का जो पुत्र, पड़ोसी का तो छोड़ दीजिए, उनको मैं सेम उसमें नहीं देख सकूंगा, ठीक है। और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है, उनके लिए पूरा संसार ही अपने लिए, वो अपने पूरे संसार को अपना वो समझता है, ठीक है। तो ये है कि गृहस्थों में थोड़ा संकीर्णता आ जाती है। अभी अमूल्य को का शायद कहीं पर तो मैं सुन रहा था, अभी कुछ तो इंटरव्यू था, कुछ पॉडकास्ट था, कुछ था, तो ऐसे उन्होंने उनको पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने ये बात बताया था कि मैं जो हूँ, मैं पूरा एक्चुअली विवाह करता तो मैं अपने परिवार को लेकर रहता, अब जो है क्योंकि मैं इतना छोटा सा परिवार में संतुष्ट नहीं रह सकता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा जो बड़ा मेरा परिवार हो, तभी मैंने विवाह नहीं किया। जो विवाह नहीं करता उसका परिवार क्या होता है, बड़ा, पूरा संसार ही उसका परिवार हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने अपने 2 पुत्रों को वो किया, 2-3 पुत्रों को, परिवार को छोड़ा है। बोलते कितना त्याग कर दिया सन्यासी में। प्रभुपाद ने बाद में क्या बोला कि मेरे कितने सारे पुत्र पुत्रियां हैं, देखो मेरे कितने 10,000 पुत्र पुत्रियां हैं अभी,
तो सबके सब अपने जो 2-3 पुत्र तो आपस में लड़ते हैं, ठीक है, कि पिताजी को तू रखेगा, पिताजी को मैं रखूंगा ये लेके। और प्रभुपाद के 10,000 शिष्य जो हैं वो लोग आपस में लड़ रहे थे कि मैं रखूंगा, ठीक है, कौन पलकों में बिठा के रखे। तो ये होता है, तो गृहस्थों के थोड़ा संकीर्णता, अपने सोच में संकीर्णता आ जाती है, नैरो माइंडेडनेस। तो ये है माता जी ये बात ना। तो लेकिन फिर भी उसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए, भले मन हो ना हो, और हमें प्रयास करना, जबरदस्ती भी हम देना सीखें भगवान को, ठीक है। जब जबरदस्ती भी देते रहेंगे ना तो एक दिन वो आएगा। एक स्टोरी बहुपा सुनाते थे कि एक घर पे एक भीख मांगने के लिए आता था एक साधु। तो माता जी जो कुछ नहीं देती थी, बोलते नहीं है बोलते थे, फिर भी वो रोज मांगते थे। उनको एक दिन किसी ने बोला कि कभी तो तुम्हें इस घर से भिक्षा नहीं मिलता, फिर तुम क्यों आते हो यहाँ? बोले नहीं, वो मेरा कर्तव्य है, भिक्षा मांगना मेरा कर्तव्य है, देना ना देना उसका कर्तव्य है। तो ऐसे वो भिक्षा में पता है ना कि आप लोगों ने भिक्षा में चावल देते हैं लोग ना, तो आटा देते, चावल देते, यहाँ पर आटा देते होंगे, हमारे उधर चावल देते थे। तो चावल जो है हर किसी के घर में सेम चावल तो होता नहीं है, किसी घर में अलग अलग वैरायटी का चावल होता है। तो हम लोग भी बचपन में देते, प्लेट में ले जाके चावल देते, इतना सा देते चावल। तो भिक्षा मांगने के लिए आता उसको देते थे चावल। तो वो व्यक्ति जो है आता था, उस घर में कभी नहीं दिया, तो अलग अलग प्रकार के चावल मान ली, उसके बाद 1 किलो चावल 2 किलो चावल उस दिन हो गया झोले में। फिर भी वो उस घर में गए, जाके बोले भिक्षा दीजिए। वो जो लेडी थी ना बुढ़िया, वो निकली घर से, निकल के क्या किया, जो उस समय खाना बनाने के लिए उसका लकड़ी का इस्तेमाल होता, लकड़ी का चूल्हा होता, उसका राख नहीं होता, वो राख लाई भर के और उस झोले में डाल दिया। जो उसका चावल था, सारा चावल गंदा हो गया। तो जब वो भिक्षा मांग के जब आया तो अगला घर में जो बंदा था उसने बोला उसको, बोला आपको कितना दिन मना किया, आप क्यों जाते हैं इनके, जब देते हैं देखो आज क्या कैसे कर दिया, आपका सारा चावल बर्बाद कर दिया, राख डाल दिया चावल में राख डाल दिया, ये तो सारा बर्बाद कर दिया आपका। आप क्यों मांगने के लिए गए इनके घर में? नहीं जाते। उन्होंने बोला देखो मेरा कर्तव्य था मांगना, तो उसने अब तक तो दिया नहीं कुछ, पर आज क्या हुआ, भले राख दिया पर पहली बार दिया, यानी कि उसका देने का प्रवृत्ति तो आया है, देने का प्रवृत्ति आया। अब आगे चल के धीरे धीरे कभी चावल भी देगी, यानी देने का प्रवृत्ति आया। इसलिए जबरदस्ती भी हो तो देना चाहिए, अगर देते रहेंगे तो क्या होगा, देने की प्रवृत्ति हमारे में वो आएगा। तो इसीलिए ये सब जो है बहुत अच्छा वो है, भले मन ना करे या मन जैसा भी करे, लेकिन देना चाहिए, ठीक है। हम नहीं तो हम गृह में फंसे रहेंगे और इस बंधन से कभी नहीं छुटकारा पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर विराम दें, 9:36 हो गया है, और अगले ना फ्राइडे को करेंगे ना, अगले सैटरडे को कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे को भी क्लास, अगले सैटरडे को भी क्लास नहीं है, ठीक है। तो अगले सैटरडे को करें या फ्राइडे को, जैसे भी है वो प्रभु जी मैसेज डाल देंगे, सतीश प्रभु फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग कर सकते हैं, कुछ अगले सैटरडे को क्लास नहीं होगा, वहां पर संडे को ही होगा अगला क्लास, ठीक है। तो अगले सैटरडे को हम यहाँ पर ये कर सकते हैं इसी समय, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने जानकर सुना।